हाँ जी भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में ना एक नई ट्रांजेक्शन तुम्हारे पास ये आ सकती है कि गुड्स सोल्ड, कॉस्टिंग है उसकी ₹60,000 एट ₹80,000 ऑन क्रेडिट। तो जब तुम अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाओगे तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन लिख देना। यहाँ पर हम लिखते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ेगा उसके बारे में सोचना है। एक तो गुड्स सेल करिए, तो जब भी गुड्स सेल करोगे आप गुड्स माइनस करोगे कितने की, 60,000। जब भी गुड्स सेल करेंगे ना, टू ही टाइप से सेल होती है, या तो कैश सेल होती है या क्रेडिट सेल होती है। कैश सेल करोगे तो कैश में प्लस कर देना, क्रेडिट सेल करोगे तो इसका मतलब मार्केट से भी पैसा लेना है। तो मार्केट से पैसा अगर लेना है तो जिनसे पैसा लेना होता है वो हमारे होते हैं डेटर्स। तो डेटर्स में आप अमाउंट शो करोगे, 60 वाली 80 में सेल करी है तो मार्केट से हमने लेना है ₹80,000, 80,000 उस पर्सन से लेना है डेटर्स। 60 वाली चीज 80 में सेल करिए, 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को कैपिटल में। तो कैश सेल है तो कैश में प्लस, क्रेडिट सेल है तो डेटर्स। डेटर्स आपके लिए एसेट होती है और क्रेडिटर्स आपके लिए लायबिलिटी होती है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, क्रेडिट सेल पर एराइज होंगे डेटर्स, क्रेडिट परचेज पर आपके जो एराइज होंगे वो होंगे क्रेडिटर्स। ये हमारे एसेट साइड में दिखाओगे और ये हमारी लायबिलिटी साइड में। अकाउंटिंग क्वेश्चन में दो तीन चीजें ही है ऐसी इंपॉर्टेंट सी, अगर इसका ध्यान रखोगे तो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, इसको आप इजिली कर सकते हो फिर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी हम कर रहे थे, जो तुम भी प्रैक्टिस कर रहे हो अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बी में ये तो सिंपल है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में प्लस, दूसरा कैपिटल में प्लस। परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश, कैश में से माइनस, टाइपराइटर का एसेट साइड में एक अलग हेड बनेगा। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में से माइनस, गुड्स हमारी एसेट होती है, गुड्स में प्लस। परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट, गुड्स में प्लस, हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी साइड में लिखाओगे किस नेम से, क्रेडिटर्स। क्रेडिट परचेज पे क्रेडिटर, क्रेडिट सेल पे डेटर्स। गुड्स की कॉस्ट थी 60,000 जो कि हमने सेल कर दिया 80,000 में, ये अभी हमने डिस्कस करी है। पेड फॉर रेंट 1,500 और सैलरी, टोटल हमारा जो एक्सपेंस है कैश में से माइनस करोगे 15 एंड 2,000, 3,500 कैश में से माइनस। एक्सपेंस को माइनस किया जाता है किसमें से, कैपिटल में से। रिसीव्ड कमीशन, रिसीव रेंट, रिसीव सैलरी, रिसीव इंटरेस्ट, ये आपकी इनकम होती है कैश में प्लस, उसके बाद कैपिटल में प्लस। सिंपल सा है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है तो इसलिए इसको यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं। विड्रू फॉर प्राइवेट यूज ₹5,000 इन कैश, कैश में से माइनस। प्राइवेट यूज ड्राइंग होती है, ड्राइंग को हमने उस दिन डिस्कस किया था, कैपिटल में से माइनस किया जाता है। ठीक है, कोई डाउट? चलो छोड़ दो जितना किया तुमने अभी। ये आ जाओ मेन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और उसमें सबसे पहले लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप फ्री टाइम में उनकी प्रैक्टिस जरूर किया करोगे अगर आप चैप्टर को बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो। यहां पर लिखो सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अगर हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन को देखें जिसमें लिखा हुआ है क्लियर कट, बिजनेस कैश ऑफ ₹2 लाख।
फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। क्वेश्चन नंबर है ये आपका थर्ड। कैश बिजनेस में आया है 3 लाख रुपीज, सॉरी 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज कैश में और 2 लाख रुपीज कैपिटल में। सेकेंड ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट कितनी है 1,50,000। 60 कैश और 150 क्रेडिट है। परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 60 था ना, 1,50,000। तो जब गुड्स कैश में परचेज करेंगे तो कैश बिल्कुल सामने वाली पार्टी को कैश देना पड़ेगा। कैश आप दो, सामने वाली पार्टी आपको गुड्स दे देगी। बिजनेस में गुड्स लेकर आ जाओ। तो जब बिजनेस में गुड्स लेकर आओगे तो गुड्स आपके लिए एसेट है। टोटल गुड्स जो हमने सामने वाली पार्टी से परचेज करी है 60 की है, 150 की है। टोटल गुड्स जो बिजनेस में आई है 2,10,000। सामने वाली पार्टी को हमने बता दिया है कि भैया ये 60,000 अभी कैश ले लो, आपका जो बाकी बैलेंस है 1,50,000 ये आपको नेक्स्ट मंथ दे देंगे। ठीक है, टोटल हमने जो लाइबिलिटी है हमारी अभी वो कितनी है 1,50,000। लाइबिलिटी के नीचे आप लिखोगे क्रेडिटर्स 1,50,000। बाकी इस ट्रांजेक्शन का कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे न्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैश बचा है 1,40,000, 2,10,000 की हमारे पास गुड्स है, 1,50,000 अभी हमने मार्केट में वापस करना है, 2 लाख रुपीज हमारे कैपिटल के लगे हुए। थर्ड ट्रांजेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है इस वाले क्वेश्चन की, और इसको अच्छे से मार्क कर लेना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग कितनी है 40,000, सेल करी है 20% प्रॉफिट पे। इसको दो अलग अलग ट्रांजेक्शन ट्रीट कर सकते हो। सोल्ड गुड्स कैश है कॉस्टिंग 40,000 और प्रॉफिट है 20%। सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्टिंग है 40,000 एट 20% प्रॉफिट। लास्ट लेक्चर में मैंने तो बड़ा इंपॉर्टेंट बताया था कि जब भी गुड्स सेल करोगे तो मेरी कॉस्ट की जो गुड्स अभी पड़ी है 2,10,000 की पड़ी है, 2,10,000 में से मैंने गुड्स सेल कर दी 40,000 वाली, 40,000 की गुड्स सेल कर दी। सेल प्राइस निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट में अगर आप प्रॉफिट प्लस कर दो 20% प्रॉफिट, 40,000 का 20% प्रॉफिट निकलेगा 8,000। 40,000 वाली गुड्स 48,000 में सेल करिए। सेल दो ही तरीके से होती है, कैश सेल या क्रेडिट सेल। ये कैश सेल है, आप कैश में प्लस कर दो। 40 वाली गुड्स आपने 48 में सेल करिए, 8,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद आप यहां पे लिखना न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास कैश बचा है 1,88,000, 1,70,000 की गुड्स बची है, 1,50,000 मार्केट में स्टिल पे करना है, 2,08,000 की आपके पास एट प्रेजेंट कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में। थर्ड पॉइंट ही रिपीट कर देना क्योंकि थर्ड ट्रांजेक्शन की अभी हमारे पास एक आइटम रहती है जिसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया, ये लिखा हुआ है एंड गुड सेल करिए क्रेडिट पे, कॉस्टिंग कितनी है 72,000, प्रॉफिट पे सेल करिए 25%। एक ट्रांजेक्शन बन जाएगी आपके पास, गुड्स कॉस्टिंग है आपके पास 72,000, सोल्ड एट 25% ऑन क्रेडिट। जब भी गुड्स सेल करोगे तो गुड्स टाटा बाय बाय कितने की 72,000 की गुड्स माइनस सेल प्राइस निकालने का फॉर्मूला, कॉस्ट है 72, प्रॉफिट ऐड कर दो, 72,000 का 25% बनता है 18,000। 72 वाली गुड्स हमने सेल करी, तो कमाल की बात इसमें यह है हमने कैश सेल नहीं करी, हमने करी है क्रेडिट सेल। तो मैंने बताया था कैश सेल जब होगी तो कैश प्लस कर देना, क्रेडिट सेल जब होगी तो मार्केट से आपने पैसा लेना है, और मार्केट से जब पैसा लेना होता है उनको बोलते हैं हम डेटर्स। मार्केट से पैसा 90,000 रुपीज लेना है, यहां नहीं सॉरी,
₹90,000 लेना है इस ट्रांजेक्शन के साथ। 72 वाली गुड्स 90 में सेल करिए, प्रॉफिट 18,000। और अगर आप कंबाइन करना चाहते हो, इसको एक ही ट्रांजेक्शन में शो करना चाहते हो, तो उसका भी रूल है। टोटल गुड्स कॉस्टिंग 40 है, 72 ये टोटल गुड्स गई 1,12,000 की, यहाँ पे से माइनस करना 1,12,000, यहाँ पे निकाल लेना ऐसे क्रेडिट सेल वर्किंग नोट में, और यहाँ पे निकाल लेना कैश सेल। 40,000 वाली गुड्स 8,000 प्रॉफिट 48 में सेल करिए, यहाँ पे लिखो कैश सेल। अगर आप कंबाइंड एक ही ट्रांजेक्शन में शो करना चाहते हो, तो वर्किंग नोट में आप क्रेडिट सेल निकालो, वर्किंग नोट में आप कैश सेल निकालो। कॉस्ट ये 72 और कॉस्ट 40, टोटल कॉस्ट गुड्स में से माइनस करोगे 72 प्लस 40 1,12,000, प्रॉफिट 18 प्लस 8 टोटल प्रॉफिट 26,000 कैपिटल में प्लस। कैश सेल क्रेडिट सेल दो ही होती है, कैश सेल कैश में प्लस, क्रेडिट सेल डेटर में प्लस। ये तब कर सकते हो जब अगर आप कंबाइन करना चाहते हो, और अलग अलग करना चाहते हो तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास, वो मर्जी है तुम्हारे पास। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट 72,000 की गुड्स माइनस 90,000 रुपीज स्टिल मार्केट से आपने अभी लेना है। 18,000 का प्रॉफिट हुआ था, वो हम कैपिटल में प्लस कर चुके हैं। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट जो कैश बचा है 1,88,000 माइनस करोगे 98,000 की गुड्स पड़ी है, 90,000 मार्केट से लेना है, 1,50,000 लाइबिलिटी अभी मार्केट में पे करना है, 2,26,000 की कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में, एंड लास्ट इज रेंट पेड, बुक में लिखा हुआ है रुपीज, इसका वही सिंपल सा बचपन से करते आ रहे हैं, कैश में से माइनस कैपिटल में से माइनस, जितने भी एक्सपेंस है वो सब कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। लास्ट में आप लिखोगे आंसर में, जब लास्ट ट्रांजेक्शन होगी वो लिखोगे फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो कैश बचा है 98,000 की गुड्स बची हुई है, स्टिल 90,000 स्टिल मार्केट से अभी लेना है, 1,50,000 के क्रेडिटर्स है जो भी पे करने हैं, एंड 2,21,000 की कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में। ठीक है जी, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्क्रीनशॉट ले लेना तुम इसकी जब वीडियो देखोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए हो चुका है, सेकंड का बी हो चुका है, एंड थर्ड हो चुका है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को भी पढ़कर देखना, वो हम करेंगे। अब तुमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट की इलस्ट्रेशन डाले देना, वो अलग अलग दिखा रखी है, सेकंड और थर्ड इलस्ट्रेशन जरूर करके आएंगे। तो